नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 24 की बात करते हैं। अब हम इसमें बता दें कि सरकारी नौकरी का योग किस प्रकार होता है, ये बता रहे हैं। आप पत्रिका खोलिए और पत्रिका खोल देख तो बता दें कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमको सरकारी नौकरी की अब बात ही नहीं करना चाहिए, इसलिए कि सरकारी नौकरियां तो ख़त्म हो चुकी हैं, पर कुछ हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले हम ये बता दें कि आप सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो आपके पत्रिका में शूर बलवान होना चाहिए। अगर शूर आपका त्रिकोण में होगा, केंद्र में होगा तो बलवान है। अब इसकी बलवान के लिए बल देखने के लिए खटबल देख लीजिए तो आपको शूर पता हो जाएगा। तीसरे, छठे, 11वें भाव में है तो शूर अच्छा है। तो इस प्रकार अब इसके बाद कौन सा दूसरा ग्रह है? गुरु। तो गुरु देखिए आपका गुरु चार चीज़ों का कारक है। तो ये जो है सबसे पहले बता दें धन का कारक है, पंचम आपके विवेक ज्ञान का कारक हो गया, संतान का कारक हो गया, इधर भाग्य का कारक हो गया, इधर आ जाएंगे तो लाभ का कारक हो गया। तो इन चीज़ों में तो सबसे पहले पत्रिका में ये देखा जाएगा कि शरीर आपका स्वस्थ है कि नहीं। दूसरी नज़र हमारी चंद्रमा में जाना चाहिए कि मानसिकताएं अच्छी हैं कि नहीं, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहेंगे कि नहीं। इसके बाद फिर हमको क्या आना चाहिए? गुरु का बल देखना चाहिए कि गुरु भी हमारा या तो केंद्र में हो या तो त्रिकोण में हो, और दोनों ग्रह जो है हमारे जन्म पत्रिका में खटबल में ज़्यादा से ज़्यादा बलशाली हों, तब फिर आप आएंगे। तो इसकी आएगी दशा और अंतरदशा। किसकी आना चाहिए? लग्न की आ जाए जो स्वयं आप हैं, और पंचम की आ जाए जहाँ से हमारे पूर्व के कर्म देखे जाते हैं, ज्ञान विवेक देखा जाता है, और नवम भाव की आ जाए जहाँ से हमारे भाग्य की बात होती है। तो जब इन्हीं की दशा आ जाएगी तब आपको नौकरी जरूर सरकारी प्राप्त होगी। अगर इनकी दशा नहीं आई है, अंतर नहीं आई है, ग्रह बलवान नहीं है, ग्रह की अवस्था में नहीं देखना, अवस्था भी ठीक है देखना है कि मृत अवस्था का है कि वृद्ध अवस्था का है कि युवा की कुवार की बाल, ये देखना है। लेकिन इसकी जो ताकत है अंदर की, तो ताकत खटबल यानी कि ग्रह के 6 प्रकार के जो बल होते हैं तो आपको खटबल में दिया जाएगा, और उसी से आप जो है इन ग्रहों को पकड़ेंगे कि हमारी जन्म पत्रिका में नौकरी का योग है या नहीं है। ये ग्रह ही बताते हैं। इसलिए सबसे मोस्ट है शूर का रहना अनिवार्य है बलवान, और गुरु जो धन का कारक। इधर सरकार 11वें में देखेंगे तो सरकार संबंधित लाभ होता है। तो हमें अब ये भी देखना कि अगर ये इसकी अंतर आ गई तो हमको सरकार से लाभ मिलेगा, या तो फिर भाग्य, जहाँ से 1-2 नंबर में देखेंगे। आज की डेट में यूपीएससी की तैयारी, एमपीएससी की तैयारी बच्चे करते रहते हैं, पूरी उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे इसमें है ही नहीं। कभी कभार ऐसा होता है आपकी लक फेवर ना करना, 100 पे आप मान के चलिए 1 नंबर से अगर इधर उधर हो रहे हैं तब आपका भाग्य फेवर न देना। इस प्रकार